नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। एवीएन न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। कोई भी मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि हर मंजिल को पाने के लिए कोशिश बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ी की एक कहावत है, ट्राई अगेन अनलेस यू विल सक्सीड। साथ ही एक दोहा भी है, करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान, रस्सी आवाज जाते सिर पर पड़त निशान। तो कोशिश बहुत ज़रूरी है किसी भी मंजिल को पाने के लिए। इसी कोशिश के ज़रिए आज हमारे स्टूडियो में पत्रकारिता से अपने करियर की शुरुआत करने के साथ साथ आज ये विख्याता के तौर पर, इतिहास के विख्याता के तौर पर अपनी मंजिल पा चुके हैं। इतना ही नहीं, इनका सपना आगे भी बहुत कुछ है। तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे डॉक्टर शत्रुघ्न पांडे जी। तो पत्रकारिता में कैसे शुरुआत की आपने? पत्रकारिता में बहुत इंटरेस्ट शुरू में था। जब मैं बचपन में था तो अक्सर बीबीसी का कार्यक्रम सुना करता था, जिसमें परवेज आलम आते थे, अचला शर्मा आती थी, ममता गुप्ता आती थी। तो हम लोगों का वो दौर चला और काफ़ी उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी। तो हम लोगों ने ग्रीटिंग्स भी कई बार लिखा बीबीसी को। हम लोगों का पत्र शामिल हुआ करता था। हम लोग एक दो और दोस्त थे। संजोग से बीबीसी का ग्रीटिंग्स भी है तो और भी उत्साह बढ़ना शुरू हो गया। इसी वजह मैं इलाहाबाद गया और इलाहाबाद से जब मैं लौट रहा था, मूरी एक्सप्रेस तब होता था, पठानकोट, हटिया पठानकोट एक्सप्रेस जिसको हम लोग कहते थे, उसमें एक पत्रकार थे हिंदुस्तान टाइम्स के। उनसे हमारी काफ़ी लंबी बातचीत हुई। पत्रकारिता में उत्साह पहले से भी था, पढ़ते भी थे, लेकिन जब उन्होंने सारी चीज़ें बताई तो मैं पत्रकारिता की ओर आकर्षित हुआ। उसके बाद मैंने आंचलिक पत्रकारिता से अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत की। मेरा क्रेडिट लाइन जो है वह रेहला था, एक पंचायत था। उसके बाद फिर मैंने कोर्स किया, डाल्टनगंज आया, उसके बाद रांची आया, फिर प्रभात खबर में रहा लंबे समय तक। उसके बाद प्रभात खबर के बाद फिर दैनिक जागरण रहा। 2008 तक मैं पत्रकारिता में रहा और बाकायदे कोर्स करके मैं स्थापित जर्नलिस्टों में से एक था। मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया था? जी सर, जी मास कम्युनिकेशन का हम लोगों ने कोर्स किया हुआ था। फिर आगे इधर आप कैसे सिलेक्शन हुआ आपका विख्याता में? मैं एक चीज़ और था कि मेरी इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं। मेरी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई। इलाहाबाद में इंटर ग्रेजुएशन पीजी किया वहाँ से। तो ऐसा लगता था कि सिविल सर्विसेज में ही रच बस जाऊँ। जब ग्रेजुएशन में आया तभी चला, तो सिविल सर्विसेज मुख्य लक्ष्य था, लेकिन साथ साथ पत्रकारिता भी था। मैंने दो तरफा कदम रखा, क्योंकि कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज जो है वह काफ़ी बंद मुट्ठी ला की खुल जा की खा की, अगर वहाँ नहीं सिलेक्शन हुआ तो कोई अल्टरनेट विकल्प रखने की ज़रूरत होती है। तो मैंने एक अल्टरनेट विकल्प वहाँ पे रखा था और पत्रकारिता में रहा। इसी भी सिविल सर्विसेज की मैंने तैयारी की, कोचिंग में पढ़ाया, खुद तैयारी की, कई इंटरव्यू दिए। अंततः फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब ये झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से जब असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई तो संजोग से मेरे पास योग्यता थी। मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि तब मैं सिविल सर्विसेज के लिए बच्चों को पढ़ाया भी करता था और मेरा फिर सिलेक्शन हो गया और मैं पत्रकारिता से इस प्रोफेशन में आ गया। इतिहास में आपने काफ़ी किताबें लिखी हैं, लेकिन एक किताब काफ़ी चर्चित हो रही है पांडे जी की किताब को लेकर। हाँ, जयमंगल पांडे और 1857 का स्वातंत्र समय। बिल्कुल, यह मैं अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इस अमृत महोत्सव के अवसर पर जो गुमनाम है, अनाम है या जिनके विषय में बहुत कम लिखा गया है, वैसे स्वतंत्रता सेनानी, तो उनके विषय में जानने की उत्कंठा हुई। क्योंकि 1857 में उनका बहुत बड़ा योगदान, उसको रोशनी देने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपने किताबें लिख के बहुत बड़ा काम। जी। तो मैंने जब अध्ययन करना शुरू किया वहाँ पे, तो देखा कि अरे जयमंगल पांडे अलग है, लोग मंगल पांडे को जानते हैं और जयमंगल पांडे को नहीं जानते हैं। मैं हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में हम इतिहास का भी प्रोफेसर हूँ, तो मेरे अंदर ये जिज्ञासा हो कि जयमंगल पांडे पर कुछ किया जाए। मैं शुरू में मेरे मानस में धारणा थी कि पहले मैं एक आर्टिकल्स लिखूँ, लेकिन जैसे जैसे मैंने अध्ययन करना शुरू किया, फिर आर्काइव्स वगैरह का दौरा किया, देखा सारी चीज़ें, तो उसके बाद मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट लिखी। तब लगा कि अरे जयमंगल पांडे के बिना तो झारखंड में 1857 का स्वतंत्र समर हो ही नहीं सकता है। वह व्यक्ति जो 39 साल सेना में नौकरी किया हो, एक रंगरूट से सूबेदार के पद पर गया हो और उसके बाद ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स को आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान था, जिसको नज़रअंदाज करना जो है नहीं किया जा सकता। 61 दिन तक इनकी योगदान रही। अंततः मतलब जब पहली बार 2 अगस्त 1857 को विद्रोह हुई थी, रामगढ़ बटालियन ने विद्रोह किया था डोरंडा छावनी में,
और उसके बाद 2 अक्टूबर 1857 में जब चतरा की लड़ाई, तो दोनों जगह जयमंगल पांडे दिख रहे। क्रांतिकारियों सेना जो थी उनके चाहे जोश की बात हो, चाहे उनमें वेतन का बंटवारा हो, चाहे जो है वह चाहे अन्य भी किसी तरह की गतिविधि, चूंकि ये वृद्ध भी थे, काफ़ी अनुभव था, काफ़ी एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने हर तरह से एंगल किया और काफ़ी कुछ दिया। और यह मतलब 1857 का जो स्वतंत्र समर है, जयमंगल पांडे न होते तो शायद जो है वह आंदोलन जो है वह अपना रूप नहीं ले पाते, नहीं हो पाता। उन्होंने बहुत बारीकी से इस चीज़ों को देखा और सारी चीज़ों को किया। डॉक्टर साहब, आप विखाता होने के साथ साथ ये एनसीसी का काम भी संभाल रहे हैं, जहाँ आपको लेफ्टिनेंट का भी खिताब दिया गया। जी। तो ये उपलब्धि जो मिली, तो उसका कुछ वाकया हम लोग जानना चाहते हाँ, हैं। मैंने जब पहले मैं मार्कम कॉलेज में था तो वहाँ भी मैंने एनसीसी को देखा हुआ था, लेकिन इसी बीच मेरा ट्रांसफ़र जो है कोलंबस कॉलेज में हो गया। मैंने कोलंबस कॉलेज, जिसका एनसीसी का जो कंपनी है 2/22 संत कोलंबाइस झारखंड बटालियन, संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, तो मैं उसका कंपनी कमांडर हूँ। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ सीटीओ के तौर पर, केयर टेकर के तौर पर। उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, ग्रुप में इंटरव्यू दिया, फिर पटना में इंटरव्यू दिया, डायरेक्टरेट में। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ पीआरसीएन कोर्स के लिए। मैं गया कामटी में, वहाँ पे एनसीसी ऑफिसर जो एजेंट्स होते हैं उनका ट्रेनिंग, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। पीआरसीएन उनका कोर्स होता है। तो पीआरसीएन कोर्स करने के बाद 90 दिन की होती है। एक तरह से आर्मी का ही प्रशिक्षक जो है प्रशिक्षण देते हैं, उसी तरह से ट्रीट करते हैं और तैयार करते हैं। प्रशिक्षित बच्चे जो हैं वो देश भर में नाम कमा रहे हैं। तो कितने बच्चों को अभी तक सफलता मिली और कहाँ? कई बच्चे जो है विभिन्न पोस्ट पर हैं हमारे एनसीसी के भी बच्चे, और एज ए इतिहास के शिक्षक के रूप में जिन बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ, वो सारे बच्चे जा रहे विभिन्न पोस्ट पर है। कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई आर्मी में गया हुआ है, कोई जो है वह पैरामिलिट्री फोर्स है वहाँ पे गया हुआ और जाकर के नाम करे। तो अभी जो है वह जम्मू कश्मीर में काफ़ी नाम ख्याति प्राप्त करा है, कई कमांडो दस्ते में है। तो अपना नाम जो है वह कमा रहे हैं वहाँ पे। पांडे जी, कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि फिर से पत्रकारिता में जो है अपने लिखने पढ़ने का शौक रहा है, और पत्रकारिता ऐसी चीज़ है कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता है एक बार इसकी आदत लगने के बाद? जी। लेकिन प्रोफेशन माने के बाद कभी ऐसा नहीं लगता है कि फिर से हम लिखना शुरू करें या फिर से हम इस लाइन को एक फिर से हवा दें हम? बिल्कुल सर, मतलब कहा जाता है कि एक बार पत्रकारिता का कीड़ा किसी को काट लिया तो कीड़ा जो है वह ताउम्र रह जाता है। ये संभवतः मेरे साथ भी है। तो समय समय मैं लिखता रहा हूँ, रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह हुए। हाँ, स्वरूप थोड़ा सा बदल गया क्योंकि अब रिसर्च की ओर प्रोफेसर हैं तो रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ब्रांडेड पेपर में रह चुके हैं। और प्रभात खबर में मैं रहा, फिर दैनिक जागरण में मैं रहा। तो पत्रकारिता का कीड़ा अभी भी है, कभी समय समय पर मैं लिखता रहता हूँ अखबार वगैरह में। लेकिन मेरा ओरिएंटेशन जो है मूलतः रिसर्च की ओर आ गया है। अभी हाल ही मैंने बहरौनपुर पर रिसर्च आर्टिकल्स लिखा था जो छप करके गया है। उसके बाद फिर एक और स्वतंत्रता सेनानी थे पलामू के भुवनेश्वर चौबे, उन पर मैंने लिखा, वो भी छप करके आ गया। अभी जयमंगल पांडे पर मैंने काम किया जो स्वतंत्रता सेनानी है। उसके बाद सरस्वती देवी है, महिला स्वतंत्रता सेनानी, जो हजारीबाग से ही बिलोंग करती है। इनके पिताजी आश्चर्यजनक चीज से संत कोलंबस कॉलेज के प्रोफेसर थे, और वह जो है वह उस समय पूर्वी भाषा बोला जाता है, फारसी के प्रोफेसर थे। और उनको लोग मौलवी कहता था, पंडित मौलवी करता था, काफ़ी लोकप्रिय थे वो। तो सरस्वती देवी पर भी फिलहाल मैं कुछ काम कर रहा हूँ उन पर, तो जल्दी आ जाए। तो पत्रकारिता का ही यह देन है कि आसानी से मैं कर पाता हूँ सारी चीज़ों को, और बहुत जल्दी ढूंढ लेता हूँ जो ग्राम शक्ति होती है। दोनों काम को साथ में रह आराम से किया जा सकता है। पत्रकारिता भी लिखने पढ़ने से है, और रिसर्च भी जो है वह जो प्रोफेसर की नौकरी है वो भी लिखने पढ़ने से। तो दोनों काम जो है वह आसानी से होते जा रहे हैं। झारखंड के इतिहास पर आपका क्या क्या काम चल रहा है अभी? झारखंड के इसकी भी बड़ी दिलचस्प स्थिति है झारखंड को लेकर के। मैं सिविल सर्विसेज के लिए झारखंड में भी तैयारी किया, तब तो मैं झारखंड पढ़ता था। लेकिन जब मैं विनोबा यूनिवर्सिटी में आया तो बहुत आश्चर्य लगा कि स्नातक स्तर पर झारखंड जो है वह शामिल ही नहीं है। पीजी में पढ़ाई हो रही है, यहाँ नहीं है। तो उस समय संजोग से सरदार सर वीसी थे, गुरदीप सिंह थे। फिर उनसे मैंने बात किया, फिर सीबीएसई सिस्टम लागू हुआ, फिर मैंने सिलेबस बनाई, ग्रेजुएशन स्तर पर झारखंड के इतिहास को शामिल किया गया। फिर आया कि कोर्स में किताब ने 1-2 किताबें हैं, तो मैंने बीड़ा उठाया और मैंने 1 नहीं 4-4 किताबें झारखंड पर लिखी। झारखंड के सारे एस्पेक्ट्स को हमने छुआ हुआ है। और उसके बाद संजोग, एक खुशी की बात है कि झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी में मेरी किताबें चल रही हैं। खुद विनोबा यूनिवर्सिटी में, नीलांबर पीताम्बर में, कोल्हान में, रांची यूनिवर्सिटी में, और काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही हैं। वैसे स्टूडेंट जो इतिहास रख के जो जेपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है वो। मतलब अभी जेपीएससी चल रहा है तो मेरी किताबें जो सस्ता साहित्य मंडल से झारखंड का इतिहास पब्लिश हुई है, या शायद भवन पब्लिकेशन से झारखंड इतिहास और संस्कृति है, तो काफ़ी बिक रही, लड़के उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल लग रहा है। और चूंकि मैंने भी सिविल सर्विसेज की तैयारी की हुई है, कई इंटरव्यू दिए हुए, तो मेरा ये पूरा जो लेखन का वो सिविल सर्विसेज ओरिएंटेड ही है। मतलब
पकड़ के उस किताब को पढ़ें तो कम से कम सिविल सर्विसेज में उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर जो है वह लिख सकें। चूँकि देखिए पीटी का रिजल्ट बाहर आ चुका है और जो मेंस की लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे छात्र को दर्शक जो देखना चाह रहे हैं कि उनको क्या क्या और प्रिकॉशन करना चाहिए, क्या क्या और तैयारी करनी चाहिए, कैसे किस तरह से पढ़ना चाहिए, जो वो इतिहास जो लेकर पढ़ रहे हैं तो उनको किस तरह से मतलब कि कामयाब हो सकें। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप पहले तो विगत सालों के जो प्रश्न हैं उनको एक बार देख लीजिए और उसके हिसाब से लेखन की शैली विकसित करनी चाहिए। आमतौर पे होता है कि स्टूडेंट जो है वह पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब परीक्षा में लिखना होता है तो अपनी बातों को सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते, तो उनको ऐसा चाहिए कि अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सके। उसके लिए क्या है 3-4 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितना बार अपने मॉक टेस्ट की तैयारी आप करेंगे, प्रश्नों का उत्तर रखेंगे। आपने ही शुरू में कहा था कि करत करत अभ्यास है जड़मति होत सुजान, तो अगर अभ्यास करेंगे तो निश्चित है कि उन सारी तथ्यों को परीक्षा और आंसर बुक में लिख पाएंगे और निश्चित है कि उनका रिजल्ट जो है वह अच्छा होगा। तो अब हमारे स्टूडियो में आए शत्रुघ्न पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। तो आपने देखा कि पांडे जी जो पत्रकार होने के साथ साथ एक विख्याता के तौर पर भी अपने करियर को आगे बढ़ा चुके हैं और ये ख़ास तौर से झारखंड के इतिहास पर अपनी बहुत सारी किताबें लिख रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी जेपीएससी में पीटी की परीक्षा निकाल चुके हैं और मेंस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे। इनकी किताबों को पढ़ें और अपने जो कंपटीशन की तैयारी है उसमें कामयाब होने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कोशिश करते रहें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।